Hello everyone, Happy New Year to all of you. May this year bring new happiness, new goal, new achievements, and many new inspiration to your life. Make this year count, achieve your goal. थ्री इडियट का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आए। So give your 1000%, everything will be fall into the place automatically. So let's see the next 5 question of 2011. Let's see the question number 16. Consider the following statements regarding way-up criteria in sets of trough crossbeds. First, P is crossbeds are concave upwards, Q is crossbeds are truncated towards the top, and R is crossbeds have tangential contact towards the bottom. If you remember when we are discussing about the way-up criteria, we have discussed the ripple mark, cross bedding, soul mark, local unconformity, graded bedding. These are the different structure. On that basis, we can decide top and bottom of a sequence. We have already discussed about the cross bed. So there are two kind of cross beds. That is normal cross bedding and a planar cross bedding. So this is the example of planar cross bedding. They are inclined almost at the same angle at the top and bottom. क्योंकि इसका एंगल सेम होता है टॉप और बॉटम पे, तो इसलिए ये यूजफुल नहीं होता है टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आप इसको रिवर्स भी करोगे तो सेम तरह का दिखेगा ये. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल क्रॉस बेडिंग वेयर क्रॉस बेड्स आर ट्रंकेटेड टुवर्ड्स द टॉप. दिस इज ट्रंकेटेड टुवर्ड्स द टॉप एंड टेंजेंशियल टुवर्ड्स द बॉटम. अगर आप इस सीक्वेंस में देखोगे तो यहाँ पे भी ये ट्रंकेटेड है एंड ये टेंजेंशियल है. तो ये क्या है? ये हमारा एग्जांपल है नॉर्मल क्रॉस बेडिंग का. अब देखो एक हम सीक्वेंस देखते हैं. यहाँ पे देखो जो अपर वाला पार्ट है वो है टेबुलर क्रॉस बेड, है ना, जो कि प्लानर क्रॉस बेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ये नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये ले लो, ये ले लो, दैट इज ट्रफ क्रॉस बेड्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो जब ट्रफ क्रॉस बेड को भी देखोगे आप तो ये जो है नॉर्मल क्रॉस बेड को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज देखो आप, ये जो बॉटम की तरफ है वो क्या है, टेंजेंशियल है एंड टॉप पे ट्रंकेटेड है. सो वही हमारे सारे ऑप्शन है. एंड फर्स्ट है कि दे आर कॉन्केव अपवार्ड्स. सो आप इसको देखो, अगर इस तरह का है तो इसका डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन या वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये कॉन्केव भी होता है, कॉन्केव अपवार्ड्स. ट्रफ क्रॉस बेड को देखो तो ये क्या बना रहा है, कॉन्केव बना रहा है. तो पहला वाला भी सही है. एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रंकेटेड टुवर्ड्स द टॉप एंड टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स द बॉटम. सो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है. सो सी विल बी द आंसर. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी हैव टू मैच ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो आपको लगता है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, सो उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं. तो इन दिस केस I will go for stromatolite. Stromatolite we found in India in Vindhyan supergroup in Khenjua formation in Pavan limestone. So only one option is Q44. Let's see the other option. Equidate. Equidates is the taxonomic family of horse. So it will be in Sivalix. Dinosaurs. Dinosaurs we will find in Gondwana supergroup. Gondwana supergroup is mainly famous for the plant fossils, but we also get some vertebrate fossils. The brachiopods is in Triassic of Spiti. Asperifer is one of the example of brachiopods which will be found in Spiti. So our option will be B. The correct sequence of rock from top to bottom in a overlap sequence. इस तरह के क्वेश्चन में एक बार हमको ध्यान से देखना है कि सीक्वेंस क्या पूछ रहा है. टॉप टू बॉटम. ओके, हमें सीक्वेंस के टॉप से बॉटम की तरफ देखना है. देखो सबसे, अगर टॉप टू बॉटम की तरफ जाए हम, तो यहाँ सेडिमेंट होता है. पेलाजिक सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसके बाद पिल्लो लावा होता है, फिर सीटेड डाइक होता है, गैब्रो होता है, लेयर्ड गैब्रो होता है, लेयर्ड पेरिडोटाइट होता है, एंड दिस इज अपर मेंटल. सो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेडिमेंट मिलना चाहिए. पेलाजिक समय सेडिमेंट हो सकता है, डीप सी सेडिमेंट हो सकता है. तो अब इसमें देखो सबसे पहला रेडियोलेरियल चर्ट. ओके, पेरिडोटाइट ये नहीं हो सकता, पिल्लोवेसॉल्ट ये नहीं हो सकता,
गैब्रो ये भी नहीं है। तो रेडुलेरियन चर्ट जो है वो आपको सेडिमेंट में मिलते हैं, ये डीप सी सेडिमेंट भी फॉर्म करता है रेडुलेरियन चर्ट। ओके, आफ्टर दैट पिल्लो बेसाल्ट इज ओके, डोलेराइट डाइट दैट इज सीटेड डाइट, ओके, देन गैब्रो, देन पेरिडोटाइट। अब ये क्या है, डेप्थ वाइज अगर इसको याद रखो आप, तो सबसे नीचे क्या है, दिस इज अपर मेंटल। तो अपर मेंटल में क्या क्या कंपोजिशन होता है, पेरिडोटाइट होता है, जो कि अल्ट्रामैफिक होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जो उसका बॉटम सीक्वेंस होगा वो अल्ट्रामैफिक वाला ही रॉक होगा, उसके बाद गैब्रो होगा जो मैफिक है। और यहाँ पे देखो ये गैब्रो के भी दो है, लेयर्ड गैब्रो है ना, जो डेप्थ पे है, फिर गैब्रो है, फिर सीटेड डाइक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, सीटेड डाइक एंड पिल्लो लावा। पिल्लो लावा टॉप पे बनेगा सीटेड डाइक के, फिर सेडिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज द सीक्वेंस। Extensional regime in an area is characterized by the presence of. This question we have already discussed. This will be in the case of this will be in the case of normal fault. Why normal fault? Let's see one example. So this is the Horst and Graven sequence. और ये हॉस्ट एंड ग्रेवन कब फॉर्म होता है, जब टू नॉर्मल फॉल्स डिप टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जिस ब्लॉक का, उसको ग्रेवन बोलते हैं, एंड जो ये ऊपर होता है उसको हॉस्ट बोलते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, एक इमेजिन करो कि ये एक नॉर्मल ब्लॉक रहा होगा बिफोर फॉल्टिंग। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्टिंग हुआ, दो नॉर्मल फॉल्ट आए। ओके, तो इतना ही स्पेस में क्या हुआ, अब देखो जो यहाँ पे है इसका ये डेप्थ, यहाँ पे क्या थिकनेस है इस ब्लॉक की, ओके, सेम थिकनेस यहाँ पे है। अब इस केस में क्या हुआ, ये नीचे आ गया है ना, तो नीचे आ गया तो यहाँ ये थिकनेस क्या हुआ, ये थिकनेस, अब जो यहाँ ये वाला थिकनेस था, ये वाला थिकनेस ये फिट होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो यहाँ पे ये प्रेशर करेगा और ये एक्सटेंड होगा, तो इस डायरेक्शन में ये एक्सटेंशन होगा, इसलिए एक्सटेंशन फॉर्म करता है in the case of normal fault, whereas in thrust fault we have a contraction. Let's see the question number 20. Edit is an underground excavation which is, our option is a horizontal opening giving access to the main tunnel, a horizontal opening used for transporting water to the powerhouse, a vertical opening used for multiple purpose, and an incline opening provide access to the main tunnel. Okay, देखो सबसे पहली बात कि जो एडिट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज 2008 क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एडिट डिस्कस किया था। इट इज एन ओपनिंग ड्रिवन हॉरिजॉन्टली इनटू द साइड ऑफ अ माउंटेन और अ हिल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द मिनरल डिपॉजिट। ये एडिट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है। तो सबसे पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल ओपनिंग होता है और या नियर हॉरिजॉन्टल भी कहीं कहीं होता है, क्योंकि ये माइनिंग का केस है तो यहाँ पे ये एक्सेस टू द मिनरल डिपॉजिट दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई मेन टनल नहीं है, एक टनल यहाँ है, और जो कि और टनल और एडिट में क्या डिफरेंस होता है कि एडिट जो होता है वन साइडेड ओपन होता है और टनल दोनों साइड ओपन होता है। ओके, चलो यहाँ से ये पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप एडिट के डेफिनेशन में जाओगे तो एडिट क्या होता है, इट इज एंट्रेंस टू एन अंडरग्राउंड माइन विच इज हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल, ओके, बाय विच द माइन कैन बी entered, drainage of water, ventilated and mineral extracted at the lowest convenient level. Adits are also used to explore the mineral veins. Okay, तो हमारे पास horizontal वाला दो ऑप्शन है, A एंड B। अब देखो क्या है, क्योंकि एक पावर हाउस की बात कर रहा है, दूसरा मेन टनल के एक्सेस की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर, बट एडिट क्या करता है, डी वाटरिंग में हेल्प करता है। डी वाटरिंग मीन्स कि जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, मोस्टली जो डीप माइंस होते हैं ना, उस वाटर लेवल जब एक्सपोज होता है तो उसको डी वाटरिंग करने के लिए एडिट्स का यूज होता है। ओके, तो उस केस में क्या करते हैं कि वो जो ग्राउंड सरफेस होता है ना, उससे थोड़ा लोअर एडिट को एक्सकवेटेड किया जाता है ताकि ये पानी फ्लो आउट करके बाहर आउटलेट की तरह यूज किया जाता है एडिट्स को। ओके, तो यहाँ पे डी वाटरिंग के लिए यूज किया जाता है, बट ये कह रहा है कि यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू द पावर हाउस। ओके,
और ये पावर हाउस की बात कर रहे हैं, तो जो माइन से वाटर निकलते हैं ना, वो क्या होते हैं, कंटेमिनेटेड होते हैं, तो उसको डायरेक्टली यूज़ हम कहीं भी नहीं कर सकते। ओके। और दूसरा है हमारा पहला वाला जो ऑप्शन था, इट इज़ एक्सेस टू द मेन टनल। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, जब इन केस ऑफ थर्मल प्रोजेक्ट की बात करें उस केस में, या फिर इंजीनियरिंग जियोलॉजी में जो टनल होता है उसके बात करें, तो एडिट वहाँ पे हेल्प करता है। एक एक्सकेवेशन में भी हेल्प करता है कि जैसे एक पूरा ये टनल बनाना है, तो क्या होता है, इस पार्ट को हमने यहाँ से एक्सकेवेट किया, तो अभी ये पूरा रॉक वाला सरफेस ही है। ओके। तो जब तक ये ओपनिंग हुआ है ना, तो इतना तो हम एडिट ही करेंगे क्योंकि ये एक साइड से ही ओपन है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के रॉक में हम कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टनलिंग के मेथड होते हैं, जब शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ोगे आप। तो जब बहुत ही कॉम्पैक्ट और हार्ड रॉक होते हैं ना, तो वो क्या अलग अलग करते हैं कि यहाँ से इस तरफ से भी एक्सकेवेट करना शुरू करते हैं और इस तरफ से भी करते हैं, है ना, फिर बीच में जाके ये कहीं मर्ज होते हैं, तो टोटल फिर दोनों तरफ से ओपनिंग हो जाती है, तो वो टनल बनता है। तो एक एडिट, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर है, तो वो दैट इज ए हॉरिजॉन्टल ओपनिंग गिविंग एक्सेस टू द मेन टनल। So thank you for watching this. Be happy, be safe, and keep your family safe. Again, Happy New Year.